नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। राजनीति का स्तर कितना गिर गया है इसका अंदाजा आप इस तरीके से लगा सकते हैं कि जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए बटोगे तो कटोगे जैसे नारे दिए जा रहे हैं। और ये नारा किसने दिया है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दिया है। चूंकि महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ जी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे और उन्होंने प्रचार करने के दौरान वहां पर भी बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। अब योगी जी तो महाराष्ट्र चुनाव प्रचार करके अपने वापस यूपी आ गए, लेकिन योगी जी के बटोगे तो कटोगे नारे का महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने खुलकर विरोध कर दिया है। इसके अलावा महायुति गठबंधन यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के बड़े नेता यानी कि एनसीपी अजित पवार के मुखिया अजित पवार जी ने योगी जी के बटोगे तो कटोगे नारे का खुलकर विरोध कर दिया है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में एक तरीके से बवाल मच गया है। आप ऐसे समझ सकते हैं। तमाम राजनीतिक विश्लेषक तो ये मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की भारतीय जनता पार्टी में महायुति गठबंधन में फूट पड़ चुकी है और इसका लाभ इंडिया गठबंधन को हो सकता है। तो इन तमाम सारी बातों पर मैं और अधिक चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे थे। उन्होंने वही अपने चिरपरिचित अंदाज में बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। और चूंकि योगी जी के इस नारे का भारतीय जनता पार्टी के तमाम टॉप लीडरशिप या यूं कहें कि आरएसएस खुलकर समर्थन करता है, लेकिन महाराष्ट्र में योगी जी का यह दांव उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में योगी जी के इस नारे का सबसे पहले विरोध किया भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के मुखिया यानी कि एनसीपी अजित पवार के मुखिया अजित पवार ने इसका खुलकर विरोध कर दिया है कि इस टाइप के नारे महाराष्ट्र में नहीं चलेंगे। कोई बाहर से आकर महाराष्ट्र में इस प्रकार के नारे देगा, बिल्कुल कतई नहीं चलेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में आप ऐसे समझिए कि बवाल मच गया है। एक तरफ इस नारे का विरोध कर दिया है, दूसरा अजित पवार जी ने यह भी बोल दिया कि जब पिछली महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही थी, कांग्रेस उद्धव ठाकरे और शरद पवार जी की जो पार्टी थी उस वक्त, तो उस मीटिंग में अमित शाह जी के साथ अडानी भी मौजूद थे। तो अजित पवार तो स्वयं भारतीय जनता पार्टी के लिए महायुति गठबंधन के लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन चुके हैं। दूसरा जो विरोध किया है वो किया है भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता पंकजा मुंडे जी ने। पंकजा मुंडे जी एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता रहे, गोपीनाथ मुंडे जी की बेटी हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसका विरोध किया, उन्होंने स्पष्ट तौर पर इसका बहिष्कार किया कि साहब महाराष्ट्र में इस प्रकार के नारे बिल्कुल काम नहीं करेंगे। आप विकास की बातें करिए, आप काम की बातें करिए। तीसरे नंबर पर इसका विरोध किया है महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस की पार्टी में जब थे तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे श्री अशोक चव्हाण जी। अशोक चव्हाण ने इसका खुलेआम विरोध कर दिया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, चूंकि अशोक चव्हाण जी इस वक्त भारतीय जनता पार्टी में हैं और भारतीय जनता पार्टी में रहकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी के बटोगे तो कटोगे के नारे का खुलकर उन्होंने विरोध कर दिया है। यानी कि महाराष्ट्र में योगी जी का ये दांव उल्टा पड़ गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये दांव उल्टा पड़ गया है। स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इसका विरोध कर दिया है। इसके अलावा भाजपा के सहयोगी दल के नेता अजित पवार जी ने इसका विरोध कर दिया है। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में या भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और जिस तरीके से योगी जी बटोगे तो कटोगे का नारा चला रहे हैं महाराष्ट्र में, इसका मुझे नहीं लगता कोई असर पड़ने वाला है। और उल्टा मैसेज ये गया है कि नेताओं के बयानों की वजह से कि महायुति गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसका लाभ इंडिया गठबंधन को मिल सकता है। अब चूंकि बात होनी चाहिए तो मुद्दों की होनी चाहिए कि आप मुद्दों पर वोट मांगिए, आप विकास के नाम पर वोट मांगिए, क्योंकि जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने के लिए ही इस प्रकार के नारे दिए जाते हैं। जानकारी हमारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।